जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सही बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे बाबा। आज हम लोग क्लास 10th के 9.1 के 5वां क्वेश्चन देखने वाले हैं बाबा। हर दिन एक क्वेश्चन को हम लोग मैथ से देखेंगे और फिर 8 बजे, तो रात 8 बजे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी, फिर उसके बाद चलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत, सारा विषय का प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे कल रात 8 बजे से। चलेगा, देखेंगे हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस क्या कहता है वो? हाइट एंड डिस्टेंस जो है उससे रिलेटेड है कि अगर डायमेंशन अब अगर हमें नहीं बनता, अगर डायमेंशन हमें अगर नहीं बनाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन को ही बनाते हैं। कहा है क्वेश्चन को देखें, कहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या पतंग उड़ रहा है वो? एक ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, इस तरीका से उड़ रही है भूमि से ऊंची पर। यहाँ से देख लो, ऐसे जब भी पतंग उड़ते वो ऊपर की ओर उड़ती है। कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर ऊंचाई पर। कह रहा पतंग में लगी डोरी को अवस्था रूप में भूमि, अव्यवस्थित रूप में भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यह भूमि है, वो क्या है? भूमि है, इसको बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वह 60 डिग्री है। कितनी हुआ? 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। अब पतंग यहाँ उड़ रहा है तो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, और ये 90 डिग्री का होगा। पतंग वहां है, देखिए ये जो दिया हुआ है कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वो, तो जो पतंग उड़ रहे है वो 60 मीटर पर उड़ रहे हैं। कितनी मीटर पर? 60 मीटर पर वह उड़ रहा है। कौन उड़ रहा है? तो वह पतंग उड़ रहा है। तो अब हम देखते हैं और निकालते हैं। इसको हम लोग ए मानिए, इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानिए और इसको सी मानिए। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न से। दिया है, दिया क्या क्या थी वो जो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है ए बी बराबर, लिखेंगे हम लोग कि पतंग ए है, पतंग ए है, पतंग ए है। क्या हुआ? पतंग ए है तथा डोरी, डोरी की लंबाई, लंबाई जो है वो ए बी है। क्या हुआ? ए बी है। और ए और सी दिया हुआ है 60 मीटर, और कोण दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है ए बी बराबर इतना। इस प्रकार से हम लोग लिख करके फिर बनाने का स्टार्ट करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। देखिएगा क्या निकालना है। ये जो होगा थीटा ये है तो लंब ये होगा, और कर्ण ये होता है। तो जब थीटा ये है तो लंब ये है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे होगा जो। तो चलेंगे हम लोग साइन थीटा से चल रहे हैं। तो हाँ, साइन थीटा में ही हम लोग जानते हैं क्या चीज? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन थीटा में ही आता है। तो लंब कितना? साइन थीटा, यहाँ दीजिए साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाता है? लंब जो है इतना है, वो लंब कितना दिया हुआ? 60 मीटर। और कर्ण जो है निकालना है, ए बी बराबर निकालना है। तो बबुआ साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। √3/2 बराबर होगा 60 बटा में ए बी। तो इधर √3 ए बी बराबर होगा 60 दूनी 120। अब ए बी बराबर हमें निकालना है बबुआ, ए बी बराबर तो 120 बटा √3 होगा। इतना ही आंसर लिख दे, नहीं इतना आंसर नहीं होगा बबुआ। इस प्रकार होगा ए बी बराबर, इसको परमीकरण करेंगे 120 बटा √3 गुने √3 बटा √3 होगा। तिरछा तिरछी यहाँ पे गुना किए हैं बबुआ। तो यहाँ देखिएगा करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं, सॉरी परमीकरण के, तो ऊपर में हो जाएगा 120 √3 बाटा में होगा 3, तो काटेंगे तो 60, कितना दूरी हो गया? एक दिया तो 4 दिया 12, 40
4 या 12 40 या 20 से, तो ए बी बराबर होगा 40 √3। अब √3 के भी मान अगर निकालना चाहते हैं तो आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर जो होगा बबुआ इतना ही होगा 40 √3। तो आप लोग जो ऊंचाई होगी बबुआ यहाँ 40 √3 होगी, या तो √3 को मान हम लोग पुट करते हैं, √3 का मान होता है 1.476, तो इससे गुना करके आप लोग वो भी लिख सकते हैं। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, अन्यथा रहने दीजिए, इतना ही आंसर हो जाएगा आप लोग को। इतना भी लिख दीजिएगा तो आंसर आप लोग को हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ में आएगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बुआ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।